दोस्तों नमस्ते। आई होप आप ठीक होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर महीने के लिए कुंभ राशि के लिए क्या आ रही हैं ब्लेसिंग्स, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ आज रीडिंग की थोड़ा डिफरेंट। तो हम देख रहे हैं कि एंजल्स का गाइडेंस देखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कुंभ राशि के लिए दिसंबर महीना के लिए एंजल्स, हमारे जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये कार्ड पकड़ते ही मुझे लग रहा है किसी का कोई रिश्ता टूटा है, कुछ छूटा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उससे बेटर डिजर्व करते हैं। तो जाने दे जो जा रहा है, उसे जाने दे, रोके ना उसे, अपनी एनर्जी को ब्लॉकेज ना करे। आपको अवेकनिंग चल रही है इस वक्त, तो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही उन्हीं को हटाया गया है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, ये पता नहीं किसके लिए मैसेज था, मुझे देखा तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, किसी का सवाल है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कब होगा, कब मुझे क्लियरिटी मिलेगी, मेरी लाइफ में शांति आएगी या नहीं, या फिर मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चले जाएगी, परेशान होगी। तो एंजल्स का मैसेज उनके लिए यह है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में शांति आएगी, लेकिन जब तक आप शांति की तरफ नहीं बढ़ पाओगे, जब तक कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं करते। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, आपके बैड एक्सपीरियंस रहे हो सकता है किसी भी सिचुएशन को लेके, तो इस वजह से वो ब्लॉक हो गया है। आप खुद को ही अपना नहीं पा रहे हो, खुद को ही आलोचना खुद ही कर रहे हो आप। तो इस एनर्जी में आप ना जाएं, और अगर आप ऐसे जाओगे तो ऐसी सिचुएशन और होती जाएगी आपकी लाइफ के अंदर। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है जिसने अपनी मम्मी से जिद की कि मुझे एक खिलौना दिला दो। तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा अभी मेरे पास थोड़े से पैसे कम हैं, ये खिलौना थोड़ा सा महंगा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिला दूंगी, मतलब थोड़े दिनों बाद। तो अगर एक बच्चा है, उसने इस चीज़ को मान लिया कि मेरी मम्मी के पास जब पैसे आएंगे उसे वो मुझे दिला देगी, और अपनी मस्ती में मस्त जो कुछ कर रहा है, जो खेल रहा है, जो खिलौने उनके साथ खेलने लग गया, वो मस्त हो गया। तो उसकी मम्मी को भी ये चीज़ याद है कि उसके बेटे ने क्या मांगा, क्या ख्वाहिश की है। जब उसके पास पैसे आएंगे तो एक महीने बाद वो उस बच्चे को खिलौना दिला देती है। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो अपनी मम्मी से खिलौना मांगता है, लेकिन वो नहीं दिलाती कि उनके पास ही पैसे नहीं होते। तो वो बच्चा क्या, जिद करने लग जाता है, रोने लग जाता है, सामान जो भी शॉप पे होते हैं उनको फेंकने लग जाता है। तो उसकी मम्मी क्या है, उसको एक थप्पड़ रख देती है। फिर धीरे धीरे तब भी वो नहीं मानता, और ज़्यादा बहुत गुस्सा करने लग जाता है, आप गंदे हो, इस तरीके से बहुत सारी उनको भी गुस्सा कर, मतलब गलत गलत बोलने लग जाता है। तब वो माँ उन क्या करती है कि उसको इतना मारती है, मतलब 2-3 थप्पड़ और लगा देती है, और उसको लड़के वहाँ से ले आती है। तो वो खिलौना उसको कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसने वो जो बदतमीजी की थी ना, इस वजह से उनको सजा देती है वो कि अभी के लिए नहीं मिलेगा। तो जो वो खिलौना वो मांग रही थी ना, उसको वो फिर बाद में 6-7 महीने बाद उसको दिलाती हैं। तो उसको इतना डिले कर दिया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यूनिवर्स, जिस ब्रह्मांड, जिस भगवान को आप मान रहे हो, उनके साथ भी आप यही कर रहे हो। आपको क्या है, एक बार बोलो कि मुझे ये चाहिए, भरोसा रखो कि वो आपको देंगे, तो सही वक्त आने पर वो चीज़ आपको मिलेगी। क्लियरिटी के साथ बोलो कि वो इंसान चाहिए, कि वो पैसे चाहिए, कि वो नौकरी चाहिए, क्लियरिटी के साथ बोल दिया। उनको पता है कि आपने मांगा है, उन्होंने सुन ली है, वो आपको देंगे, और बहुत जल्द देंगे। वो डिवाइन टाइम में आके पास ही होगी, सही वक्त पर ही सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपने जिद पकड़ ली कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, बस ला के दे, ये सब तो ठीक करके दे, तो या फिर आप गंदे हो, भगवान होता ही नहीं है, ये होता है, इस तरीके की अगर आप बात करते हो, तो वो भगवान आपको सजा देने में और आपको हील करने में लग जाता है। बार बार आपको ट्रिगर करता है कि चल, आपके अंदर पेशेंस लेवल को बढ़ाता है। फिर आपको चेक करता रहता है कि कब तक आप टूटते नहीं हो ना, तब तक आपको चेक किया जाता है। बार बार आपकी लाइफ में गलत गलत सिचुएशन आती जाती हैं, गलत गलत लोग आ जाएंगे जो आपको हर्ट करेंगे, परेशान करेंगे, तो और ज़्यादा आप नकारात्मक और डिप्रेशन की एनर्जी में चल जाते हो। और फिर 1-2 साल बाद आपको वो चीज़ मिलती है। जब वो मिलती है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती, कि नहीं चाहिए, मतलब उसको संभाल नहीं पाते हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि वो चीज़ आ भी गई तो उसे संभाल ही नहीं पाओगे आप। तो उसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ने एक बार बोल दी, उन्होंने उस चीज़ को सुन लिया है, तो अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अपनी एनर्जी को खुश रखें। आपको जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितनी जल्दी आप हाई वाइब्रेशन रहोगे, जितना हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आपके आसपास सकारात्मक लोग रहेंगे, अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, उन्हीं लोगों से आप मिलोगे जो आपको मदद करें, जो उनके साथ आपको अच्छा फील हो। बाकी सब नकारात्मकता को फिर यूनिवर्स अपने आप हटा देगा। तो ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज था, इसलिए जिद ना लगाएं, और बार बार ये ना बोलें कि मेरी किस्मत खराब है, खुद की आलोचना खुद ना करें। ठीक है, पता नहीं किसके लिए मैसेज था, मुझे मिला तो दे दिया।
एंड आपकी लाइफ में शांति आने वाली है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ इस वक्त मिलने वाली है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा सा बात करने का ढंग आप बदले अपना, वरना तो किसी से लड़ाई भी हो सकती है। जब भी नकारात्मक हो अपनी एनर्जी को तुरंत स्विच करें। किसी चीज़ में गिव अप करने की सोच रहे तो बिल्कुल ना सोचें, एंजल्स कह रहे हैं आप बिल्कुल रेडी हैं चीज़ों को रिसीव करने के लिए। तो अपनी थोड़ी सी हीलिंग पर फोकस करें। आपका माइंड में क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए भी आपको चीज़ें नहीं मिल रही, माइंड में क्लियरिटी लाएं। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन की बात सुनेगा, किसी और के बहकाव में आने के बजाय अपने इंट्यूशन की बात सुने, या फिर अपने गुरु, अपने उन लोगों की मदद लिए जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। किसी ऐसे किसी दोस्त से आप, मुझे लगता है, एडवाइस ले रहे हो जो आपको गलत डायरेक्शन भेज रहा है, तो ना लें। आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो, और अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि इंट्यूशन हमको गाइड करता है। एंड मेडिटेशन करें आप। तो ये कुंभ राशि के लिए आ रहा था। और देख लें कुंभ राशि के लिए क्या आ रहा है। कार्ड कहाँ से फंस गया। थैंक यू सो मच। कुंभ राशि के लिए बताएं क्या है मैसेजेस आपके। थैंक यू। तो कुंभ राशि, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप भगवान पर भरोसा बनाए रखें। उनको भी दिख रहा है पेन में हो तो उन्हें भी उतना ही पेन हो रहा है। आपको जो चीज़ चाहिए उसकी क्लियरिटी दें उन्हें। आप बार बार दिमाग स्विच हो रहा है, कभी तो वो चाहिए कभी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली क्लियर हो जाएं, और एक पेन लें, कागज़ लें, उस पर लिख दें कि जैसे कि ये इंसान से शादी करनी, इतनी नौकरी चाहिए, इतने पैसे चाहिए। इस तरीके से एक लिस्ट बना के आप रख के छोड़ दें। आप देखो कैसे पूरी नहीं होती, बस इस भरोसे के साथ है कि वो पूरी होगी। रख दें। उसके बाद अपनी उन चीज़ों को जिन्होंने आप, जो आपने उस कागज़ में लिखी है, क्या आप उनके लायक हो, नहीं हो। अगर हो तो अच्छी बात है, थोड़े दिन में, 10-15 दिन में, महीने में पूरी हो जाएगी। अगर नहीं हो तो अपने को उस चीज़ के लायक बनाओ। बस अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने आप को ग्रो करो, वो चीज़ें आपके आपके सामने होंगी, आपके साथ होंगी। एंड आपसे कहा जा रहा है कि राहु दोष है आपके ऊपर, तो आप थोड़ी सी चैरिटी करें। चैरिटी करें, कुछ भी जो आपके पास है वो दें। एंड जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो एंड हो चुकी है वो साइकिल, वो लोग आपकी लाइफ में अब नहीं आएंगे। जब आएंगे तब आप हील होने की कगार पर होगे, तब यूनिवर्स आपको चेक करेगा ना, तो उनकी रिटर्न, एक बार रिटर्न टिकट आएगी आपको चेक करने के लिए। वरना तो ये साइकिल एंड हो गई है, अब उसे बार बार ना छेड़ें। एंड आपसे कहा जा रहा है कि अपनी अंदर की आवाज़ को पहचाने, अपनी अंतरात्मा से। ये जो वक्त है आपकी सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो अपनी अंदर की आवाज़ को पहचाने और उससे बॉन्ड बनाएं। ओके। और आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी वजह से आप खुद के साथ भी बुरा कर रहे हो, गुस्सा रिएक्शन आ रहा है आपका, रिएक्ट कर रहे हो, और दूसरों के साथ भी कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। आपके जो भी लव वंस है उनको भी हर्ट हो रहा है। आप इस तरीके के जो आप बिहेवियर है उससे अपोजिट बिहेवियर अगर हम रखते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है, इसलिए आप ऐसा ना करें। और शांत रहें। जो भी आप जैसे उनके साथ पहले प्यार से रहते थे उसी तरीके से रहें। जो चीज़ें सिचुएशन आपकी लाइफ में गड़बड़ हुई हैं वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर उन चीज़ों की कमी आई है। आप अंदर से फुलफिल हो जाओगे, बाहर भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड आपसे कहा जा रहा है उन सिचुएशन, उन लोगों को, आपकी कोई इच्छा है उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दें आप, और स्ट्रगल को भी यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। एंड बैठना नहीं है आलसी होकर। आप उस जो चीज़ आपको चाहिए उसके काबिल बनने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उस पर फोकस करें। वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में चॉइसेस आने वाली हैं दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चूज़ करना है। कुछ लोगों के लिए एक्स और नेक्स्ट दोनों आ सकते हैं, तो इसलिए क्लियरिटी लाएं चीज़ों के अंदर। 2 जॉब ऑफर आ सकते हैं, तो क्लियर रखें। जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले, उसे चुनें। और जो जिसके पास पैसे ज़्यादा दे रहा हो तो वो ना सुने, वरना आपकी शांति भंग हो जाएगी आने वाले वक्त में। जो भी चूज़ करोगे उससे आपकी किस्मत का निर्णय हो जाएगा, और फिर आप भगवान को कोसोगे। इसलिए सोच समझ के सुने, चाहे तो थोड़ा टाइम लेके चुने। और देख लें दिसंबर महीने में क्या रिसीव करने वाले हैं कुंभ राशि। थैंक यू सो मच एंजल्स। वाह। तो एक तो आपका स्ट्रगल, आपको लगेगा बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। तो अपनी होप लूज़ करते हुए नज़र आओगे आप, और आपको देखेगा चारों तरफ आपको कोई मदद नहीं कर रहा, सब आपका बस खून चूस रहे हैं। इस वाली एनर्जी में लग रहे हो, ऐसा लगेगा, परेशान महसूस करोगे। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि एक डंडा आपके हाथ में भी है, पीछे आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो गई तो है। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने फायर साइन से डील कर रहे हों, और आपकी लाइफ में कोई एक फेमिना एनर्जी ऐसी है जो आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छी एडवाइस देने वाली है, और जिसकी वजह से आप हार्ड वर्क करोगे, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में लाने लग जाओगे, और अपनी वर्थ को महसूस करोगे दोबारा से। और ये चीज़ आपकी लाइफ में होंगी 9 दिसंबर के बाद। कुछ लोगों के लिए 9 दिसंबर, कुछ लोगों के लिए 19 दिसंबर के बाद। और उनके साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है, मनी भी उनसे मिलने वाली है आपको, और कोई एडवाइस भी मिलने वाली है। एंड साथ ही साथ ये हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में लव लेडी हो आपकी, और
अगर आपको इमोशनल आपके इमोशनल हाई हो सकते हैं इजीली, आप किसी कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उन चीज़ों से आप बसे इस महीने में। इजीली कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर लेगा। और थोड़ा सा कूल हो सकते हो आप, मतलब कूल बिहेवियर इस तरह, मतलब वो नहीं होता था कि हाँ ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, ना हो रहा है तो ठीक है, वो वाली एनर्जी हो सकती है, तो उससे निकलें आप। ऐसा नहीं है, अपना डिसीजन खुद लें, ये आपकी ज़िंदगी है। साथ ही खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचोगे, आपको सोचेगा मेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरे अंदर, मैं कैसे डिसीजन लूँ। खुद को वीक मतलब विक्टिम समझोगे, खुद ही समझोगे, ये कोई नहीं समझ रहा, आप खुद ही अपनी आलोचना करोगे दिसंबर के महीने में। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी आपके अंदर देखी जाएगी। आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हो, लोगों को अपनी दिल की बात नहीं कहते हो, तो आपको इस महीना मौका मिलेगा अपनी एक नई यात्रा शुरू करने का। कहीं घूमने जा सकते हो आप, कोई कंट्रोलिंग इशू आपकी लाइफ से खत्म होने वाले, हिम्मत मिलने वाली है, आपको ताकत मिलने वाली है, नियमित होकर कोई नई शुरुआत करते हुए नजर आओगी इस महीने। और कुछ लोग हो सकता है कि कोई सक्सेस को सेलिब्रेट भी करें, फिर से आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बदलेगा 19 दिसंबर के बाद। एंड कोई किसी का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो आने वाला है, और नया आइडिया आ सकता है जिससे आपको कोई ग्रोथ मिले, कोई नॉलेज गेन कर सकते हो आप। और किसी नए इंसान जो क्रश है उनसे भी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड वो कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत दिनों से आप गायब हो गए थे, वो अचानक से आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ किसी की रियलिटी आपके सामने आने वाली है। आपको जो चॉइस आप करोगे ना, वो बहुत ख़राब चॉइस कर लोगे, बाद में आपको पछतावा होने वाला है, और वो इसी महीने में हो जाएगा। आपको लगेगा कि जिसको मैंने चुना उससे तो मुझे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, भाड़ में जाए। इस तरीके की एनर्जी में भी आते हुए दिखाई दे रहे हूँ मुझे कुंभ राशि। एंड कुंभ राशि आपके लिए ये है कि बहुत सारे चेंजेस तो आपकी इस लाइफ में होने ही वाले हैं, साथ ही साथ आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करोगे, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, तो आपके लिए सही रहेगा। और साथ ही साथ जितना हो सके अपनी फेमिना एनर्जी जो भी आपकी लाइफ में लव वंस है उनके साथ प्यार से डील करें, प्यार से उनके साथ रहें। देख लेते हैं स्पेशली लव लाइफ के लिए दिसंबर महीना कैसे रहने वाला है कुंभ राशि के लिए। थैंक यू सो मच। कुछ लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें 99% लोग मुझे लग रहा है सेपरेशन में हो, या इस महीने आपको सेपरेशन होने वाला है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, उसका एक और मुखौटा है, वो कुछ छुपा रहा है आपसे, तो जानने की कोशिश करें क्या छुपा रहा है। हो सकता है कि इसी महीने आपको पता चले कि वो इस इंसान की कहीं इंगेजमेंट हो गई है, या कुछ लोगों को ये पता चले कि शादी ही कर ली उस इंसान ने और आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाल दिया है। ये सिचुएशन हो सकती है या तो पास्ट में हुई है ये, या अब होने वाली है। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप के अंदर बच्चे इन्वॉल्व हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो सकते हो, तो बच्चों की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होंगी। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर नई नई शादी हुई है तो कहीं हनीमून वगैरह पे जा सकते हो आप, किसी की एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के साथ जिनके भी साथ ये होगा ना कि उसके पार्टनर ने कहीं थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया है, आप बहुत परेशान हो जाओगे, फिर 19 दिसंबर के बाद सोचोगे भाड़ में जाए, और खुद की प्यार करने की कोशिश में लग जाओगे। एंड कोई इंसान है जो आपकी आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश करेगा लव रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ ध्यान से करिए और बिना उसकी बातों में ना आए। पहले आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने क्या कह रही है, और वो तभी सुन पाओगे जब आप शांत होगे। अगर कोई मंत्र भी सुन लोगे ना, जैसे हनुमान चालीसा सुनोगे, तब भी आप शांत हो जाओगे। उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। किसी के कहने में आप तुरंत चलो ठीक है, उसने बोला यहाँ चलना है ठीक है, नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला इंसान प्ले कर रहा है, कुछ गेम खेल रहा है आपके साथ, तो उस चीज़ से बचे आप, ठीक है। और सिंगल लोग जो भी हैं वो खुद को ही चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको लगेगा कि सारी चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बार बार धोखा मिलता है, इसलिए खुद को चूज़ करेंगे। तो ये एनर्जी भी बन रही है। हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। वाओ। तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपकी लाइफ में जो चाहें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एकदम यूनिक हो, अकेले ही काफ़ी हो, 100 के बराबर हो। तो आपको क्यों बार बार किसी और पे डिपेंड होना है प्यार के लिए, हिम्मत के लिए। आप खुद के अंदर एक पूरा यूनिवर्स हो, पूरा वर्ल्ड हो। खुद के यूनिवर्स को जगाएं, अपने अंतरात्मा से जुड़ें, मेडिटेशन कीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, खुद से जुड़ें। आप देखोगे कि आपके अंदर इतना सारा प्यार है, इतना प्यार है। जब आप अपने अंदर के प्यार को फील कर लोगे ना, उसी दिन आपकी रियलिटी जो बाहर की है पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है। एंड दिसंबर के महीने में आपकी कोई ना कोई विश मैनिफेस्ट होने वाली है। साथ ही आपको गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा या नकारात्मक ना सोचे, वरना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और आने वाली 10-15 दिन या कुछ लोगों के लिए 1 महीने बाद वो आपके सामने हो जाएगा, आएगा, फिर बोलोगे ये मेरे के साथ बुरा ही बुरा होता है। इसलिए गलत चीज़ें ना सोचे, वरना तो भगवान बोल देंगे तथास्तु बेटा। इसलिए अच्छी चीज़ों पर फोकस करें जो आपकी लाइफ में उनके लिए गेट ट्रू शो करें। एंड यूनिवर्स आपको बार बार साइन देगा, किसी नंबर के थ्रू, गाय के थ्रू, या किसी इंसान के थ्रू बार बार आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आप गलत जा रहे हो या सही जा रहे हो। तो उन साइनों पर फोकस करें, आपकी इंट्यूशन की सुने कि क्या ये रीडिंग, क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं, उस हिसाब से आप देखें।
किसी भी चीज़ को मतलब इग्नोर ना करें आप इस महीने, और नकारात्मक ना हो, वरना मैनिफेस्ट हो जाएगी वो चीज़। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहे, जो सोचोगे ना वो आपको पूरा होते हुए नजर आएगा, इसलिए आप अच्छा सोचें। एंड आपको क्या करना है, इस तरीके का कोई गिलास लीजिएगा, स्टील का लीजिए, कैसा भी गिलास लीजिए, ऐसे पकड़ना है, एक हाथ को नीचे, एक को ऐसे करना है, और जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो, उसको आप इस महीने लगातार बोलना स्टार्ट करें। जैसे कि मुझे चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में मनी फ्लो बढ़ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में मनी फ्लो बढ़ रहा है। इस तरह 11 टाइम्स को देखकर बोलना है। आप जोर से बोल सकते हो, कोई आपके आसपास है तो मन में बोलें, और उस पानी को पी लें। रोज़ सुबह शाम आप ऐसे कर सकते हैं, या जब पानी पिए तब करें। इस पूरे महीने आप इस टेक्निक को फॉलो करें। आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, आप देखोगे कि उससे पूरी भी हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाओगे, और पूरी हो रही है वो इच्छा, और बहुत जल्द आपकी वो इच्छा आपकी रियलिटी में होगी। तो ये टेक्निक आप अपनाएं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी कुंभ राशि। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जहाँ खुश रहें और खुद से इतना सारा प्यार करें कि दुनिया भी करे आपसे प्यार। थैंक यू।